मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को सूती में हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू करने के लिए फोर्स जुट गई। इसी दौरान सूती से 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी हिंसा की खबरें आने लगी, लेकिन सूती में हाईवे जाम होने के कारण पुलिस शमशेरगंज तक नहीं पहुंच पाई और हिंसा का तांडव होता रहा। और जब तक बीएसएफ वहां पहुंचा तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर से शुरू हुई हिंसा देर रात तक चलती रही। जब मालदा और बहरमपुर से फोर्स आई और इन इलाकों में पहुंची तब हिंसा पर काबू पाया जा सका। भीड़ ने नेशनल हाईवे 34 जाम किया। जब पुलिस ने उन्हें हटाना शुरू किया तो पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। 2 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में पुलिस पर हमला हुआ था, तब प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी थी। दरअसल मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की नमाज के बाद वक्फ विधेयक के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर पड़े और नेशनल हाईवे 34 को ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने नेशनल हाईवे से अवरोध हटाने की कोशिश की तो पुलिस के साथ एक तरह की जंग सी छिड़ गई। ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ पर प्रदर्शनकारियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में सबसे पहले आग लगाई गई और फिर पुलिस के एक आउटपोस्ट को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद उस आउटपोस्ट को भी आग के हवाले किया गया। सड़क किनारे दुकानों और दुपहियों को भी नुकसान पहुंचाया और आगजनी की गई। हिंसा इतनी बढ़ी कि उसके बाद धुलियाना स्टेशन के पास रेलवे गेट और रिले रूम को भी निशाना बनाया गया। जमकर पथराव हुआ और तोड़फोड़ की गई। आग लगाने की कोशिश तक हुई। इस दौरान रेलवे का स्टाफ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। बाद में भारी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के जवान वहां पहुंचे और हालात को काबू किया। फिलहाल अभी इन इलाकों में सेंट्रल फोर्सेस के जवान और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात है। रात के बाद से अब तक हिंसा की सूचना नहीं है, हालांकि तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम वक्फ के कानून का विरोध करने उतरे थे। इसी बीच पुलिस वैन वहां से गुजरी तो लोगों ने वैन पर अपना गुस्सा उतार दिया, जमकर पत्थरबाजी की, जिसके चलते पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसी तरह मुर्शिदाबाद के सूती क्षेत्र में भी बवाल हुआ और 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी भी चोटिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को भी जाम कर दिया था और पुलिस वैन पर पथराव किया। बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कई दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। देखिए, हम वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग जिस संविधान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज ये लड़ाई देश के अंदर मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान की है। संविधान के जिस तरह से रौंदा गया वक्त कानून ला करके ये पार्टली संविधान को रौंदना चाहते हैं। चूंकि 400 के पार इनका नारा लगा था कि हम संविधान बदल देंगे, वो मिला नहीं, तो इन्होंने पार्टली संविधान को रौंदने का काम किया। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान ही हमें संरक्षण दे रहा है। संविधान को बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। विरोध करना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र के अंदर विरोध होता है, लेकिन विरोध इस तरीके से किया जाना चाहिए कि वो कानूनी दायरे में रहे, कानूनी दायरा तोड़ने का काम न करे। देखिए, बीजेपी तो सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाली पार्टी है। बीजेपी तो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली पार्टी है। पूरे बंगाल के अंदर क्या करा हुआ है? बंगाल के अंदर सारा हर जगह इनके गुंडागर्दी चल रही है। अब आप जाइए, दूसरे के धर्म स्थल पर जाके नारेबाजी करोगे, ब्याह के बदतमीजी शुरू करोगे, हंगामा शुरू करोगे। आप भाई, हनुमान जयंती है तो हम भी तो हनुमान जयंती कह रहे हैं, बढ़िया तरीके से मनाइए हनुमान जयंती। और अच्छा है कि उसके अंदर सारे धर्म के लोगों को शामिल करिए। ये देश की खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये उस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। अपने राजनीतिक हित के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भाईचारे को खत्म करना चाहती है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। आप लोग दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृहमंत्री जी को सब मालूम है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा और जलाकर राख कर दिया।
कोलकाता की एम्बुलेंस जलपाईगुड़ी में मरीजों को पहुंचाकर वापस लौट रही थी, तभी प्रदर्शन में ये फंस गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर को बुरी तरह पीटा गया और एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। ड्राइवर को अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है और एक अन्य एम्बुलेंस को भीड़ ने रोक लिया और उसमें भी तोड़फोड़ की। एक बस को भी इसी तरह प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के बाद कुछ स्थानीय लोग भी सामने आए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल जो ये जमायत करके जो पहले से ये खबर था हम लोगों को ये कुछ होगा, पुलिस प्रशासन जारी था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग तो यहाँ 12-1 बजे हम दुकान बंद करके चल गए सब। इमूर में जो हुआ उमूर में और भी खतरनाक हुआ। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया, जितना था धुलियान में घर वर लूट कर लिए। तो ऐसा ही चल रहा है। हाँ, पहले बाहर जो है वही तोड़ा गया। यहाँ का लोग दुकानदार था सब जो बचा कर रखे हैं। क्या चाहेंगे, क्या करता है सरकार वही देखते हैं। और भी तो बचेगा, और भी होगा, तो चाहता है वो लोग। दुलाल शाह पुलिस ने तोड़ दिया है, उधर तो जला भी दिया है। इधर बाइक माइक जो भी था सब जला दिया है। इधर जो पार्क था एसएमआर है लॉज, ये भी तोड़ दिया है। इधर मामा का दुकान है और भी पुराना डामाना जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़ फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। नहीं सोचा, रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। रात को पूरा सोया नहीं हम लोग। रात को पूरा बैठा था ऐसे डर के। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। जब पुलिस थाने में जो अटैक हुआ था वो लोग तो खुद भाग रहा था। यहाँ पे जो डीएम पे अटैक हुआ था, डीएम पे सर फोड़ दिया, डीएम का भी, उसका भी अटैक हुआ था उससे। देखते हैं सरकार क्या करते हैं। अभी जो नुकसान होता है उसका भरपाई करता है या नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही। दुकान बगान तोड़ दिया है, क्या करो। देखिए सरकार क्या करते हैं। जयचंद साहा।